हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो जैसा कि हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है लर्निंग थ्रू सॉल्विंग, हम लोग जो है सॉल्व करते करते जानेंगे कि इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा है। तो आज हम लोग फिर वापस आ गए हैं जेई मेन 2023 के क्वेश्चन के साथ, जो कि आया था 24 जनवरी के मॉर्निंग सेशन में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो एन इंटू एन मैट्रिसेस, एन इंटू एन उसका ऑर्डर दिया है, एन इंटू एन मैट्रिसेस सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी। फिर हमसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। इसमें आप बेसिकली मैट्रिक्स इक्वेशन को लिखेंगे और उसको एक डिफरेंट फॉर्म में लेकर आना चाहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि जैसे मान लेते हैं अगर ए को आप वाई स्क्वायर माने, बी को एक्स माने, तो आप जब एल्जेब्रिक फॉर्म में आप इसको ब्रेक करते हैं ना, जैसे कि कोई इक्वेशन हो, जैसे मान लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, तो आप करते हैं ना कॉमन, एक्स वाई कॉमन करके वाई प्लस एक्स टाइप का लिख देते हैं। तो वैसे ही हम लोग को इसके साथ भी कुछ ऐसा ही खेल खेलना होगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सबको जो है राइट हैंड साइड में ले आते हैं, या फिर सबको राइट हैंड साइड में ले आते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों टर्म को अगर राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, और दैट इज़ इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा LHS में। मैं बोल रहा हूँ ज़ीरो LHS को RHS में लिख देते हैं। एक्चुअली ये क्वांटिटी आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये याद रखिएगा, ज़ीरो नहीं है, ये क्या है, मैट्रिक्स दुनिया का ज़ीरो है, दैट इज़ नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स है। मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स दुनिया का वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये मैट्रिक्स दुनिया का क्या बोल रहे हैं सर आप, जैसे मान लेते हैं अगर हमारी दुनिया नॉर्मल दुनिया में वन क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू वन करने से एक्स हो जाता है, लेकिन जब मैट्रिक्स की दुनिया है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो ए ही रह जाता है। तो ये क्या है, मैट्रिक्स दुनिया का वन है, और उसको अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, वो ए नहीं बनता, वो ज़ीरो बन जाता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स दुनिया का ज़ीरो है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप जानते ही हैं, वो एक ऑर्डर का होता है, और ये सारे स्क्वायर मैट्रिसेस ही होते हैं। वो एक ऑर्डर का होता है जिसके प्रिंसिपल डायगनल, अब प्रिंसिपल डायगनल कौन से हैं, प्रिंसिपल डायगनल वो हैं जिनका रो और कॉलम सेम है, और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, बस प्रिंसिपल डायगनल के अलॉन्ग वन रहता है। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स तो उससे भी ऊपर है। सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन में। हम देख रहे हैं कि बन तो रहा है कुछ फॉर्म में, लेकिन कुछ मिसिंग है इसको फैक्टराइज करने में। मैं बोल रहा हूँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दो। अब LHS में ऐड किया तो RHS में भी ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। सबसे पहले RHS को इधर लेके गए, फिर क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दिया दोनों साइड। आप देखो इसमें ये वाले मैट्रिक्स और ये वाले मैट्रिक्स में ए स्क्वायर कॉमन है, ले लो, ए स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया, बी माइनस आई, है ना। और एक चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है मैट्रिक्स में, ए बी बहुत अलग है बी ए से। भले मल्टीप्लाई ए इंटू बी किया गया है, बी इंटू ए ही किया गया है, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है मैट्रिक्स। ये ज़रूरी नहीं होगा, कब हो सकता है इक्वल आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल है। तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया पहले दोनों टर्म में, और दूसरे दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं, क्या माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, या फिर माइनस आई, तो क्या आ जाएगा बी, और इसमें तो था नहीं माइनस, माइनस आई इज इक्वल्स टू आई। अब देखो बी माइनस आई कॉमन आ गया दोनों में, उसको लिख देंगे बी माइनस आई, और बाहर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब क्या, ये मैट्रिक्स का इन्वर्स है ये मैट्रिक्स। ठीक है, दिस मैट्रिक्स अगर मान लेते हैं इसको m माने, थोड़ी देर के लिए इसको n माने, तो m मैट्रिक्स इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स n, या फिर उल्टा भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये लिखते कैसे हैं, ये ऐसे लिख देते हैं m इक्वल्स टू n इन्वर्स, या फिर n इक्वल्स टू m इन्वर्स, है ना। ये बेसिकली x 1/x वाला किया है ना। अब बताओ अगर m इंटू एन आई है, तो n इंटू एम क्या होगा, वो भी तो आई होगा। चलो करके देखते हैं क्या खास मिलेगा उससे।
सर लेकिन ऐसा क्यों सोचेंगे हम लोग, है ना, ऐसा हम लोग क्यों सोचेंगे कि ये करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखो खेल, और बहुत लोग ये सोचेंगे कि ऐसा हो गया तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई जो है ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, है ना। आप देखो यहाँ पे ज़ीरो नहीं हुआ, अगर ज़ीरो होता फिर भी आप बोल सकते थे क्या यहाँ पर ज़ीरो हुआ है, नहीं। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाता फिर हम लोग बोल सकते थे अरे दो जन का प्रोडक्ट ज़ीरो आता है तब ना बोलते हैं कि कोई फैक्टर ज़ीरो रहा होगा। ये हम लोग कब बोलते हैं कि x-2 x-3 इक्वल टू ज़ीरो, कि x या तो 2 है या तो x3 है। जब दोनों का प्रोडक्ट जो है ज़ीरो आता है तब किसी एक को ज़ीरो होना पड़ता है, पर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया है, आई आया है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू एन आई आया है, तो ये पक्की बात है कि n इंटू एम भी आई होगा ही। चलो इसको खोल के देखते हैं। अब जब इसको ओपन करेंगे तब जो ऑर्डर की बात बताई थी आपको वो आप अपने बैक ऑफ द माइंड में ज़रूर रखिएगा। b इंटू ए स्क्वायर बिल्कुल आएगा, b इंटू ए स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, है ना। फिर क्या आएगा, b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये माइनस भी आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस साइन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस साइन, प्लस आई, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आई। मैं बोल रहा हूँ क्या दोनों जगह प्लस आई कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आई है ए स्क्वायर प्लस बी। अरे बी ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई ए स्क्वायर बी, लेकिन मेरी ए स्क्वायर बी की वैल्यू भी तो ए स्क्वायर प्लस बी थी, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपको इस सम्स को ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला सोचने वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या फिर ऐसा टाइप का दिया जाए, कभी भी ऐसा टाइप का दिया जाए एक्स वाई इज माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो आप हमेशा इसमें एक ट्रिक लगा के चेक करना कि -1 कि इसमें क्या हम लोग उसको इस साइड ले आके फैक्टराइज कर सकते हैं। और देखो ये कितना ब्यूटीफुली फैक्टराइज हो जाएगा, x-1 y-1 इक्वल टू 0, जिसका मतलब होगा या तो x 0 है या तो y 0 है। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है, जैसा मैंने आपको बोला था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलजेब्रिक वाले टर्म में सोच के देखो, तो ये फैक्टराइज हो रहा है, और जहाँ फैक्टराइज हुआ हम इसको ऑपोजिट वे में लिख दिया, और उससे हमें बहुत ही इजीली आ गया कि 4 इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये सीरीज़ मैं जारी रखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।